प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ने नई उम्मीद जगाई है। इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के बेरोजगार युवा न सिर्फ स्वरोजगार अपनाकर अपने गांव में ही रहकर आमदनी कमा रहे हैं, बल्कि कई अन्य युवाओं और ग्रामीणों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे ही कुछ युवा हैं जिन्होंने MSME योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र के सहयोग से कर्णप्रयाग विकासखंड के मिनी इंडस्ट्रियल एरिया कालेश्वर में उद्योग स्थापित किए हैं। युवा उद्यमी प्रदीप पवार मिनरल वाटर और बेवरेज उत्पादन के काम से आज अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और कई स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। जो मेरा जो लक्ष्य है कि करीबन हम अगले साल तक 100 लोगों को रोज़गार देने का हमारा जो प्रोग्राम है गल्फ इंडस्ट्रीज़ का, तो इस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और अन्य भी कई चीज़ें हम अभी नए प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं और उन पे ही हम लोगों को रोज़गार भी बढ़ाएंगे। हमारा जो अभी टर्नओवर हुआ है वो 1.25 करोड़ का लगभग हमारा पिछला टर्नओवर रहा, जबकि हमारा बहुत लेट से भी शुरू हुआ था। पिछले बार हमारा जो लाइसेंस ग्रांट हुआ था वो थोड़ा लेट से हुआ था, तो जुलाई से हमारा चालू हुआ था, 25 जुलाई से। तो अभी तक जो हमने मार्च तक जो किया था वो 1.5 करोड़ के आसपास का हमारा टर्नओवर था और अभी हम लगातार इसको अचीव कर रहे हैं कि आगे हम बढ़ें। वहीं अनिल नवानी ने जूस और अचार का मिनी उद्योग स्थापित किया है। वो बताते हैं कि उद्योग विभाग से जमीन आवंटन और लोन पर सब्सिडी मिलने से उन्हें काफ़ी मदद मिली। उनके उद्योग का वर्तमान टर्नओवर 40 से 45 लाख रुपए तक पहुंच चुका है और कई स्थानीय लोग यहां रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी पे लोन दिया गया इनिशियल उस काम करने के लिए। कुछ पैसा खैर अपनी जो जमा पूंजी होती है उससे भी लगाया गया है और बाकी का जो पैसा है वो बैंक से हम लोगों ने अवेल किया। बाकी बात करें प्रोडक्ट्स की, तो हम लोग जो मेन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो स्क्वैशेस बना रहे हैं। हमारे पास लोकली बुरांस, माल्टा, आंवला, इस तरीके के जो यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट जो होते हैं जंगलों में जो उगते हैं या लोग जिनकी खेती करते हैं, उनके साथ हम लोग स्क्वैशेस बनाते हैं। कुछ एडिशनल हम लोग नीचे से पल्प वगैरह प्रोक्योर करके, जैसे अनार का, कीवी का, लीची का, आम का, ये हम लोग नीचे से मंगवाते हैं और उसको यहाँ पे तैयार करते हैं। ऐसे ही एक और युवा ताजवर सिंह नेगी ने फर्नीचर उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार की मिसाल पेश की है। इन उद्योगों से कई स्थानीय महिलाएं और युवक रोजगार पा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की योजना रोजगार सृजन और पलायन रोकने में काफ़ी लाभकारी है। जो लोग सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्वरोजगार की गुंजाइश भी है। और मैं समझता हूं कि अगर पहाड़ों की जहां तक बात है, हम लोग इंटीरियर प्लेस में जो है काम कर रहे हैं, अगर पहाड़ों में बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत कंसंट्रेट होकर आदमी अगर वर्क करेगा तो हद तक प्लायन भी रुक सकता है, प्लायन भी जो है रुक जाएगा। और लाभ की स्थिति तो सर ऐसी है कि लाभ तो काम करने वाले के लिए लाभ हो जाता है। इन उद्योगों में कई स्थानीय महिलाएं भी काम करती हैं जो अपने घर के पास रोजगार पाकर उत्साहित हैं, साथ ही अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। आते हैं, सुबह काम करते हैं, जाते हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, आना जाना घर से हो रहा है, नजदीकी नौकरी मिल रही है, इसी में अपना रोजगार भी चला रहे हैं। यहाँ पे जो सरकार की तरफ से हमें यहाँ पे जो फैक्ट्री खुली है पवार साहब ने, यहाँ पे हमें जॉब दिलाई है और हम घर का काम भी करते हैं, अपने बच्चों को भी देखे और दिन में जॉब भी करते हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे ही लोगों को रोजगार देते रहे ताकि हमें रोजगार मिले और हमारे बच्चों को भी और पलायन ना हो पाए। हमारे उत्तराखंड में हमारे सौभाग्य की बात है। वहीं जिलाधिकारी चमोली डॉक्टर संदीप तिवारी ने भी युवाओं की इस पहल पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पलायन रोकने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई थी MSY और MSY नैनो, उसके तहत काफ़ी आवेदन आए और कालेश्वर में जो उद्योगपति अपने उद्योग स्थापित कर रहे हैं, उन्होंने बेकरी और मिनरल वाटर के उद्योग स्थापित किए, जिससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है और उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसमें मिल रहा है। जो वार्ता हुई, निरीक्षण हमारे टीम के द्वारा किया गया, उसमें योजना के लिए काफ़ी उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया और मैं समझता हूँ पर्वतीय जनपदों में इस तरह की योजनाओं से ही पलायन को रोका जा सकता है।